सत्यराम दादू दयाल जी महाराज काल के अंक का निरूपण कर रहे हैं। आज की साखी से पूर्व एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ और वो इस प्रकार से है कि एक बार एक लड़का अपने पिताजी के साथ में मूवी देखने गया। उस मूवी के अंतर्गत एक बार ऐसा चित्र आया कि एक हलवाई की दुकान है, गरम गरम जलेबी और कोफ्ते निकल रहे हैं और ग्राहक जलेबी और कोफ्ते ले रहे हैं। वो पिता के साथ में जो लड़का गया हुआ था मूवी देखने के लिए, वो कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे भी जलेबी और कोफ्ते खाने हैं। पिता ने कहा कि बेटा मूवी समाप्त होने के बाद में जब बाहर चलेंगे तब खिलाएंगे। लड़का कहता है कि मेरे को तो अभी खाने हैं, देखो ये सब आदमी खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। वो पिताजी कहते हैं कि ये दुकान, ये ग्राहक, ये जलेबी, ये कोफ्ता, ये सब झूठे हैं बेटा। लड़का कहता है कि मैं नहीं मानता, ये सब खा रहे हैं ना सारे के सारे, ये झूठे कैसे हैं। जिस प्रकार से लड़के को ये भ्रांति हो गई कि वो दुकान, वो ग्राहक, वो जलेबी, वो कोफ्ता वस्तुतः सही में है, ठीक इसी प्रकार से महाराज ये जो जीव है ये भी परमात्मा के पास में रहता था, परंतु चांद, सितारे, प्रकृति, इस माया को देख करके ये मोहित हो गया और ये भटक गया देखने के चक्कर में, माया के चक्कर में। इसी बात को दादू दयाल जी महाराज इस साखी में कहते हैं कि पूत पिता ते बिछड़या, भूल पड़या किस ठोर, मरे नहीं उर फाट कर, दादू बड़ा कठोर। ये जीव रूपी पुत्र परमात्मा रूपी पिता से अविद्या के द्वारा बिछुड़ गया है और विषयजन्य सुखों में पिता को भूलकर और दुख में संसार में भटक रहा है। जिस प्रकार से उस मूवी देखने वाले पुत्र को भ्रांति हो गई थी कि दुकान, ग्राहक, जलेबी, कोफ्ता सब वस्तुतः है, ठीक इसी प्रकार से जीव भी जो है अविद्या के कारण से माया के चक्कर में फंस गया। वही बात कहते हैं, पूत पिता ते बिछुड़या। ये जीव रूपी पुत्र अपने परमात्मा रूपी पिता से बिछुड़ गया। भूल पड़ा किस ठोर, अविद्या के कारण से इस माया के चक्कर में भूल में पड़ गया। मरे नहीं उड़ फाट कर, उसको अपने पिता की याद ही नहीं आ रही है। देखो विषयों में इतना फंस गया है। दादू बड़ा कठोर, जीव बड़ा कठोर है। हम माया में आकर के इतने फंस गए हैं कि महाराज परमात्मा की याद ही नहीं आ रही है हमारे को। तो दादू दयाल जी महाराज अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि इस माया के चक्कर को छोड़ करके हमारा जो परम पिता परमात्मा है, हमारे को उसकी शरण में जाना चाहिए। और इसी अविद्या और अज्ञान के बारे में दयाल महाराज और कहते हैं कि सूता आवे सूता जाए, सूता खेले सूता खाए, सूता लेवे सूता देवे, दादू सूता जाए। ये जो जीव है, ये जो प्राणी है, ये जो मनुष्य है, ये सूता आवे, अज्ञान अवस्था के अंदर ही जन्म लेता है। सूता जाए, अज्ञान अवस्था के अंदर ही यहाँ से जो मर के चला जाता है। सूता खेले, अज्ञान अवस्था में ही खेलता है
अज्ञान अवस्था में ही खाता है, अज्ञान अवस्था में कुछ लेता है, अज्ञान अवस्था में कुछ देता है, दादू सूता जाए और अज्ञान अवस्था के अंदर ही वापस चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि हम अज्ञान अवस्था के अंदर ही संसार में आते हैं और अज्ञान अवस्था के अंदर ही वापस चले जाते हैं। इसलिए हमारे को करना तो ये चाहिए कि सद्गुरु के पास में जा कर के ज्ञान प्राप्त करके हमारे को वापस अपने पिता के पास में लौट जाना चाहिए। इतनी भ्रांति हो रही है हमारे को, इतनी समस्या हो रही है कि हम समझ नहीं पाते। इसी बात को बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, प्राण पयाणा कर गया माटी धरी मसान, जालन हारे देख कर चेते नहीं अजान। प्राण पयाणा कर गया, जब मान लो कोई मर जाता है तो उसके प्राण चले जाते हैं। और माटी धरी मसान, पीछे तो ये कि मिट्टी पड़ी है, शरीर मिट्टी है, जो प्राण थे वो तो चले गए। जालन हारे देख कर, जलाते हुए उनको देख करके, जो जला रहे हैं उनको देख करके चेते नहीं अजान। फिर भी हम नहीं अचेत, हम चेते नहीं है। हम संसार में जाते हैं, जलाने के लिए जाते हैं, जलाने वालों को देखते हैं, जलने वाले को देख रहे हैं, फिर भी हमारे को ज्ञान नहीं होता है कि एक दिन हमारी भी यही गति होगी। प्राण तो प्रस्थान कर गए, सब संसार में पड़ा हुआ है। ये जलाने वाले भी कितने अनजान हैं कि जो अपनी भावी गति को देख करके भी हरि भजन के लिए सावधान नहीं होते। जो जलाने वाले हैं वो ये नहीं समझते हैं कि हमारी भी ये गति होने वाली है। संस्कृत के अंदर आता है, म्रिय मानव मृतम बंधुम, मरे हुए बंधु को शोचानी परिवेदिन है, शोचंती परिवेदिन है, उसका शोक करते हैं मरे हुए का। आत्मानम नानु सोचंती, अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि कालेन कवली कीर्तम, जिस प्रकार से ये मर गया इसी प्रकार से हम भी मरने वाले, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और जो मर गया उसके बारे में सोचते हैं कि ये मर गया। बोलो कितनी आश्चर्य की बात है। तो दयाल महाराज कहते हैं कि जलाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि हमारी भी ये गति आने होने वाली है। इसलिए हमारे को चेत जाना चाहिए कि रहना नहीं देश वीराना है। और कह रहे हैं, देखो दयाल महाराज, के जाले के जालिए के जालन जाए, के जालन की करे दादू जीवन नाय। एक तरह से शमशान का वर्णन कर रहे हैं दयाल महाराज। के जाले, के तो जला दिए शमशान के अंदर, के जालिए, केयों को जला रहे हैं, और के जालन जाए, के जलाने के लिए लेके जा रहे हैं, और कई जालन की करे, कई जलाने की तैयारी कर रहे हैं। दादू जीवन है, जीवन तो है ही नहीं। ये हमारा जीवन थोड़ी, हम तो मुए माई हैं, हम तो मरे हुए हैं। जीवन का रू भ्रम, जीने का तो भ्रम है महाराज। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर रोवण हारे भी मुए। लो, कोई आदमी मर जाता है तो उसको जो रोते हैं ना पीछे से बैठ करके, तो वो रोने वाले भी मर गए। अब मुए जलावन हार, और जिसने मुर्दे को जलाया, सबको जलाया, वो जलाने वाले भी मर गए। हा हा करते ही मुए, सब हा हा करते ही मुए, का सन कनी पुकार, किससे कहें महाराज। देखो दयाल महाराज इन साखियों के अंदर जीवन की अनित्यता के बारे में कितना स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। तो दयाल महाराज यही कहते हैं कि हम परमात्मा से बिछड़ गए हैं, हमारे को उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। हम अज्ञान अवस्था के अंदर ही जन्म लेते हैं, अज्ञान अवस्था के अंदर ही जीते हैं, अज्ञान अवस्था के अंदर ही वापस चले जाते हैं। तो हमारे को जाग जाना चाहिए। मरे हुए को देख करके जो जलाने वाले हैं उनको भी जो है आत्मज्ञान होना चाहिए कि हमारी भी यही गति है। शमशान के अंदर जो है कई जला दिए गए हैं,
के जला रहे हैं, के जलाने के लिए जा रहे हैं, के जलाने की तैयारी कर रहे हैं, इन सब को देख करके आदमी को होशियार हो जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए कि हमारे को भी आखिर के अंदर मरना है। और इस मरने को याद करके हमारे को अपने स्वरूप की स्थिति के बारे में, आत्म स्वरूप के बारे में हमारे को ज्ञान कर लेना चाहिए महाराज, मरने से पहले पहले। ये बात दाऊ दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।